अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप एवरीवन इज गुड। चलो फिर आज क्योंकि देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी कैन नॉट अटेंड द फिजिकल क्लास, तो फिर इट वुड बी एन ऑनलाइन क्लास एंड इट वुड अलाउ अस टू कंप्लीट यूनिट 3 टुडे। ठीक है, अदरवाइज फिजिकल क्लास में हो सकता है 2 से 3 क्लासेस लग जाती हैं। ठीक है, तो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट टू द पॉइंट क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बट वील कवर प्रमोशन, हमारा प्रोडक्ट एंड प्राइस हो गया था, रिमेंबर, मार्केटिंग मिक्स में, एंड वी लेफ्ट विद प्रमोशन एंड प्लेस। तो आज का टारगेट इज टू कंप्लीट बोथ ऑफ दीज। तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दीज, और इंशाल्लाह फिर यू कैन एक्सपेक्ट अ टेस्ट जब थिंग्स विल नॉर्मलाइज। सही है, तो लेट्स स्टार्ट with promotion methods. So पहले let's introduce what promotion is. Promotion is basically when you use different promotional techniques in order to not only increase the sales, which is an objective, but to inform the consumer about your product. ठीक है, तो जो भी आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पास करते हैं टू द कंज्यूमर, आप दैट इज बेसिकली व्हाट प्रमोशन इज, राइट। फिर प्रमोशन मिक्स क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो फर्म कलेक्टिवली यूज करता है इन ऑर्डर टू सेल अ प्रोडक्ट। रिमेंबर, मेन गोल क्या है जी? टू इंक्रीज द सेल्स। तो यू माइट आस्क कि ये जो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स अभी हम करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि हमने सेल्स बढ़ानी है। यस, द एंड गोल इज टू इंक्रीज सेल्स, बट बिफोर दैट और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक कंपनी थ्रू प्रमोशन अचीव करना चाहती है? ठीक है, द फर्स्ट वन इज क्लियर इनफ, इंक्रीज सेल्स बाय रेजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो। जनरली यूज फॉर, ये ऑब्जेक्टिव कब होगा? जब आपका प्रोडक्ट नया होगा। नाउ रिमेंबर, मूविंग बैक टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आपका प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव होगा जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज में होगा। ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, तो आपने उनको अवेयर करना होगा। फिर रिमाइंड कंज्यूमर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इट्स यूनिक क्वालिटीज। तो आप देखते हैं बहुत सारे वेल नोन ब्रांड्स जो हैं वो फिर भी एड्स प्लेस कर रहे होते हैं जस्ट टू रिमाइंड द कस्टमर कि यार वी आर स्टिल इन द मार्केट। और जितना बेहतर, जितनी ज़्यादा रिपीट करेंगे वो, उतना ज़्यादा वो इम्प्रिंट होगा इन द कंज्यूमर्स माइंड। ठीक है, दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स, इंक्रीज परचेजेस बाय एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स, एंड साइड बाय साइड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। तो कभी कभी आपका टारगेट क्या होता है जी? कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में ही पेनिट्रेट करें। ठीक है, अदरवाइज आपका क्या हो सकता है जी? इन ऑर्डर टू गेट मोर मार्केट शेयर यू ट्राई टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स टू द ब्रांड एज वेल। सही है, फिर आपका ये भी हो सकता है कि जी आप अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करके यू ट्राई टू शो योर प्रोडक्ट एज बेटर। तो बहुत सारे एड्स में आपने देखा होगा कि इतना कोई एविडेंट नहीं होता, बट दे आर कंपेयरिंग देयर प्रोडक्ट विद अनदर प्रोडक्ट। जैसे एरियल के ऐड है, उसमें वो ब्लर सा कर देते हैं, बट वी कैन इजीली सी कि वो किसको टारगेट कर रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जस्ट टू प्रूव कि यार हम बेहतर हैं दूसरे कंपेटिटर से। फिर री इन्फोर्स द ब्रांड इमेज, अगेन री इन्फोर्स करना, रिपीट करना। करेक्ट मिसलीडिंग रिपोर्ट्स, अगर कोई आप प्रोडक्ट के बारे में फॉर एग्जांपल बुरी खबर है, या कोई रूमर है, तो फिर आप उसको, उसका विजन करेक्ट करने के लिए आप दोबारा से एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन कर रहे होते हैं, सो दैट वो जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, पब्लिक इमेज बिल्ड करना है, एंड इनकरेज रिटेलर्स एंड स्टॉक टू स्टॉक देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यानी आप, कभी आपने देखा होगा कि यूजली ये होता है सुपरमार्केट्स को हटा के जो छोटी आपकी शॉप्स होती हैं, या तो उस पे कोक का फ्रिज पड़ा होगा या उसमें पेप्सी का फ्रिज पड़ा होगा। तो बेसिकली यू आर टारगेटिंग फॉर दैट शेल्फ स्पेस। तो ये भी आपका होता है कि ट्राई टू इंक्रीज योर शेल्फ स्पेस प्राइमरीली इन स्मॉलर शॉप्स, क्योंकि देखें सुपरमार्केट में हर एक का प्रोडक्ट शेल्फ अलग होता है। ठीक है, तो फिर नाउ लेट्स ट्राई टू लिंक इट विद दिस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। जैसे आपको मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्टरी फेज में आपका टारगेट होगा टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट योर प्रोडक्ट, कि आपकी कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ जाए। ठीक है, ग्रोथ में, क्योंकि रिमेंबर ग्रोथ में आपकी यू हैव अ पोटेंशियल टू इंक्रीज सेल्स, और आपने अगर ग्राफ याद है आपको, तो वो दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ग्रोथ में आपका ये टारगेट होता है कि आप परसुएट करें लोगों को टू बाय एज मच एज पॉसिबल। मेच्योरिटी में होता है कि वी स्टिल एग्जिस्ट, इट्स अ रिमाइंडर। तो आप ये कर रहे होते हैं कि मेच्योरिटी फेज में आप या तो आप अपनी, रिमेंबर, पैकेजिंग चेंज कर देते हैं, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। यू ट्राई समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड योर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अगर आप प्रमोशन से इसको लिंक करना चाहते हैं तो मे बी यू आर चेंजिंग द पैकेजिंग और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। मे बी यू आर वेयरिंग द साइज, आपने नया साइज में लॉन्च कर दिया है। ठीक है,
उसमें आप कर सकते हैं। एंड देन डिक्लाइन में आप ऑब्वियसली रिमेंबर, डिक्लाइन के बाद फिर मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन होना होता है। तो डिक्लाइन में बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ योर प्रोडक्ट। तो आपका जो मेन फोकस होगा दैट वुड बी टू टेल कि यार हमने प्रमोशन ऑफर्स लगाई हुई हैं, सो दैट जो माल बच गया है वो आपका बिक जाए। ठीक है, दैट्स द लिंक विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रमोशन, एक को कहते हैं अबव द लाइन प्रमोशन और एक है बिलो द लाइन प्रमोशन। तो इनमें मेन डिफरेंस ये है अबव द लाइन प्रमोशन में कि अबव द लाइन प्रमोशन में द कंपनी स्पेसिफिकली पेज फॉर एडवर्टाइजिंग, पेज फॉर प्रमोशन, कि आपका प्रोडक्ट जो है इट रीचेज टू द कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल टीवी पे ऐड चलाना है, बिलबोर्ड पे ऐड लगाना है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है फॉर एग्जांपल। ये सारी चीज़ों में कंपनीज डायरेक्टली पेइंग कि यार आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है, और इसमें जो मेन है ऑब्वियसली देयर आर मेनी मीडियम्स जिसके थ्रू एडवर्टाइज किया जा सकता है। तो एडवर्टीजमेंट क्या होती है? एडवर्टीजमेंट इज जस्ट वन टूल ऑफ प्रमोशन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्रमोशनल टेक्निक्स। ठीक है, तो उनमें से एक टूल एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टीजमेंट इज ऑब्वियसली पेड, कभी भी कोई मुफ्त एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही होती है। सही है, तो इन दिस केस जो भी प्रमोशन जिस पे पैसा लगा होगा दैट वुड बी व्हाट अबव द लाइन प्रमोशन। ठीक है, अब इसमें आपने ये देखना है कि एडवर्टीजमेंट दो टाइप की हो सकती हैं। वन कुड बी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग विच इज बेसिकली टेलिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई आपका टेक्निकल प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा फोकस इस इंफॉर्मेशन पे होगा। ठीक है, परसुएसिव का मतलब ये कि आपको एडवर्टीजमेंट इज ट्राइंग टू कन्विंस यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो आप इमेजिन करें कभी ये कोक और पेप्सी या कोई फिजी ड्रिंक का एड, मे बी दे आर टेलिंग यू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ इट। अगर वो इंग्रेडिएंट्स बताने लग गए आपको, यानी इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग कर दी उन्होंने, फिर तो कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि एवरीवन वुड बी लाइक स्केर्ड कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है हेल्थ के लिए। तो वो क्या शो कर रहे होते हैं? फैमिली वैल्यू शो कर रहे होते हैं जी। रमज़ान आ गया तो सारे साथ बैठे हुए हैं, एंड देन समथिंग इज मिसिंग विच इज़ द फिजी ड्रिंक, ऑल्दो यू शुडंट ड्रिंक ये पेप्सी कोक जो है, स्पेशली इन रमज़ान अफ्तार पे, इट्स वेरी हार्मफुल, राइट? So this is what persuasive advertising is trying to convince कि यार get the product, right? तो ये दो चीजें यहाँ पे डिफर करेंगी, एक इंफॉर्मेटिव और एक persuasive advertising। देन कुछ आपके बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका काम ही होता है टू एडवर्टाइज ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। तो यानी आप इमेजिन करें कि आपका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, तो what you do is कि you since you don't have marketing expertise in your own business, तो आप क्या करते हैं? तो you try to outsource that thing to an advertising agency जिसका काम ही एडवर्टीजमेंट करना होता है on the behalf of कंपनीज। ठीक है, तो वो कमाती ऐसे हैं कि दे डू मार्केटिंग फॉर अदर कंपनीज। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी स्टेप्स जो नीचे लिखे हुए हैं, रिसर्च करें, एडवाइस करें, बट यू शुड नो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम क्या होता है। ठीक है, सो हु एडवाइज बिजनेसेस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, यूजफुल टू बिजनेस दैट डू नॉट हैव देयर ओन मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। जैसे हम कह रहे थे मार्केटिंग एक्सपर्टीज नहीं एग्जिस्ट करती, तो फिर यू कैन टेक हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। यानी आप ये समझ लें कंसल्ट कर रहे होते हैं बिफोर गोइंग फॉर मार्केटिंग, राइट? एंड दे चार्ज यू फीस इन फॉर देयर कंसल्टेशन। ठीक है, तो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द स्टेप्स, बट यू शुड नो द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स डिटर्मिनिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप प्रॉपर मीडिया चूज करेंगे? मतलब शुड वी गो फॉर टेलीविजन, शुड वी गो फॉर न्यूज़पेपर, रेडियो, सोशल मीडिया एटसेट्रा। तो आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जी, कॉस्ट इज नॉट एन इशू फॉर यू, तो यू माइट से क्या टेलीविजन इज द बेस्ट थिंग, और मे बी मेन रोड पे बिल बोर्ड आप कर लेंगे। ठीक है, बट इफ कॉस्ट इज एन इशू तो फिर ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है, तो कॉस्ट को देखते हुए आपने मीडिया चूज करना है। साइज ऑफ ऑडियंस, अगर आपका पूरा कंट्री है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर टेलीविजन माइट बी गुड आइडिया। बट अगर आप एक लोकेलिटी के रीजन, फॉर एग्जाम्पल ये छोटे आपके कैफे शैफे खुल जाते हैं लोकल, तो उनका कभी भी ये नहीं करेंगे कि वो टेलीविजन पे या रेडियो पे चलवा देंगे अपना ऐड। वो उस लोकेलिटी के बिलबोर्ड या फिर न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ टारगेट ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ एज भी हो सकती है, जेंडर भी हो सकता है, इनकम लेवल भी हो सकता है, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स की बेस पे हो सकता है। सही है, मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, मैसेज आपने पहुंचाना क्या है? शुड इट बी अ विजुअल मैसेज? अगर आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है तो फिर यू माइट थिंक अबाउट सोशल मीडिया या यू माइट थिंक अबाउट टेलीविजन। सही है, अगर आपने सिर्फ पहुंचानी है वो बात, तो फिर आप यू कैन ऑल्सो यूज अदर मीडियम्स। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स एंड लीगल एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। तो समटाइम्स ये होता है कि लीगली यू आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आप
किसी मेन मीडियम पे अपना एडवर्टीजमेंट नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिडर दैट एज वेल। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिनको देखते हुए आपने अपना मीडिया चूज करना होता है, ठीक है। अब जस्ट गोइंग ब्रीफली ओवर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, रिमेंबर यू हैव टू डू देम, और ये आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहिए। रिमेंबर हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मिलेंगे। तो एडवर्टाइज अगर आप कर देते हैं तो क्या फ़ायदा होगा जी, इमेज इंप्रूव हो जाएगी, सेल्स ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, फाइट्स कंपटीशन, इनेबल्स कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर स्पेशली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग है तो फिर कस्टमर इज एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट प्रमोशन एंड सेल टेकिंग प्लेस। ड्रॉबैक्स क्या है जी, ऑब्वियसली मार्केटिंग विल कॉस्ट यू समथिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अबव द लाइन प्रमोशन जिसमें यू हैव टू पे फॉर एडवर्टीजमेंट। encourages impulse buying. Impulse buying इसे कहते हैं कि you don't need a product but just because you saw that product और आपको वो ad mind में आ गया है, which basically shows कि अच्छी advertisement की एक निशानी ये है कि you end up doing impulse buying. Impulse buying का मतलब ये है कि आपको वो product चाहिए नहीं था but नज़र आ गया तो आपने ले लिया, राइट। एडवर्ट्स, इंटरप्ट, टीवी एंड रेडियो प्रोग्राम्स, ये थोड़ा सा हट के आपका ड्रॉबैक है कि आपका हिंड्रेंस आ जाती है, स्पेशली पाकिस्तानी चैनल्स पे इफ़ यू आर वाचिंग अ मैच और समथिंग, वो ख़त्म भी नहीं होने देते बॉल आखिरी ओवर की और वो एड पहले ही चला देते हैं, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन, बिलो द लाइन एडवर्टीजमेंट, जिसमें यू आर नॉट डायरेक्टली पेइंग फॉर बेसिक कम्युनिकेटिंग योर प्रोडक्ट विद द कंज्यूमर्स। तो अब आप इसके टाइप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्यों डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर रहे होते फॉर एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। तो उसमें पहली टाइप है सेल्स प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये कि आप स्पेशल ऑफर्स लगा रहे होते हैं, विल डू सम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन नीचे टेबल में, बट फॉर नाउ स्पेशल ऑफर, स्पेशल डील्स, टारगेटेड एट कंज्यूमर्स। इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स हैं सेल्स प्रमोशन के और उनकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। प्राइस डील्स का मतलब ये कि आपने प्रमोशन प्राइसिंग कर दी है, तो उसमें आपने बेसिकली नुकसान क्या हो रहा है, यू आर नॉट अर्निंग एज मच मार्जिन एज प्रीवियसली, ठीक है। ऑल्दो यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट बट आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे होंगे, ठीक है। लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, जैसे कुछ KNN के लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, बोनांजा के लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं, तो यू कलेक्ट देम और आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, अगेन डिस्काउंट मिल जाता है, सही है, बट यू आर नॉट डायरेक्टली एडवर्टाइजिंग। कूपन्स हैं अगेन फॉर डिस्काउंट पर्पस। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, यानी जहाँ पे आप चेकआउट कर रहे होते हैं वहीं पे आपको डील मिल जाती है, सही है, बाय वन गेट वन फ्री है। ये सारी चीज़ें हैं सेल्स प्रमोशन से, सही है। अगेन इफ़ यू आर डूइंग बाय वन गेट वन फ्री तो ऑब्वियसली इट वुड क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट बट फाइनेंशियली आपको नुकसान हो रहा होगा, सही है। गेम्स एंड कंपटीशन, कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया है एंड मनी रिफंड्स। देन कम्स पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये है कि और ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मेंबर ऑफ द सेल्स स्टाफ कम्युनिकेट्स विद वन कंज्यूमर विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट एंड एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग, फॉर एग्जांपल आपने नहीं तो आपके फादर वगैरह ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पर्सनल सेलिंग में क्रेडिट कार्ड्स पहले बहुत, और अभी भी इवन आई रिसीव्ड अ कॉल अ मंथ अगो कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं तो मतलब आप यू कैन अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड, सही है। तो दिस इज व्हाट पर्सनल सेलिंग इज, यू आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। अब लेना या ना लेना उसका काम होता है प्रोडक्ट, सही है। फिर डायरेक्ट मेल और मार्केटिंग, समटाइम्स व्हेन यू बाय फ्रॉम अ ब्रांड, स्पेशली ये आपके क्लोथिंग ब्रांड्स जो होते हैं, दे आस्क यू फॉर योर नंबर एंड मे बी ईमेल, नंबर तो मांगते हैं, ठीक है। उसका पर्पस ये होता है कि जब भी कोई ऑफर आएगी, डिस्काउंट्स आएंगे तो वो आपको मैसेज पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यानी वो कस्टमर्स जिनमें पोटेंशियल है, दे कैन बाय अगेन, तो उनको ये चीज़ मार्केट की जाती है, सही है, आइदर थ्रू टेक्स्ट मैसेज, आइदर थ्रू ईमेल मैसेजिंग, सही है। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही होती है। अगेन इसमें कोई कॉस्ट एज सच नहीं लग रही, सही है, दे आर टारगेटिंग यू थ्रू टेक्स्ट मैसेज एंड मे बी ईमेल वगैरह। देन ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली हो रहा होता है। स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप में अगेन यू माइट से कि यार कॉस्ट तो लगती है, वो कॉस्ट जो है वो इवेंट कराने की होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली दे आर नॉट सेइंग कि यार ये पेप्सी का ऐड हम चला रहे हैं, बट येस दे विल बी अ बिल बोर्ड या जो भी है साइड स्कर्टिंग पे लगा हुआ होगा। मेन पर्पज इज कि आपका जो प्रोडक्ट ब्रांड है दैट रिमेन्स विजिबल थ्रू आउट द इवेंट, ठीक है। तो इसमें येस यू आर स्पेंडिंग मनी बट नॉट डायरेक्टली ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका तरीका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस, अगेन पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, व्हेन यू कम्युनिकेट यूजिंग पब्लिक मीडिया, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, टीवी है,
इन ऑर्डर टू, जैसे वॉक्सवैगन मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, दे हैड टू डू पब्लिक रिलेशन एफर्ट्स, क्योंकि उनका प्रोडक्ट दैट वाज मिसलीडिंग, और उसको ठीक करने के लिए दे हैड टू कम अप विद अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस है। तो ये जितने भी हमने ए टू एफ हमने डिस्कस किए, दे आर ऑल व्हाट, दे आर बेसिकली बिलो द लाइन प्रमोशन के अंडर फॉल करते हैं। सही है। अच्छा जी, देन कम्स मार्केटिंग और प्रमोशन बजट। हाउ डू यू सेट योर मार्केटिंग बजट, बेसिकली क्वेश्चन ये है यहाँ पे। तो कुछ तरीके हैं कि आप अपने मार्केटिंग बजट को सेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंपेटिटर बेस्ड, यानी जो आपका कंपेटिटर जितना बजट रख रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसी बजट को मैच करें, सो दैट यू कैन कम अप विद एन इक्वली गुड और मे बी इवन बेटर मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है। तो ये कब होता है, जब आपका कंपेटिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटस का हो, राइट। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड योर मार्केटिंग। इज इट टू इन्फॉर्म द कस्टमर, अवेयरनेस बढ़ानी है, रिमाइंड करवाना है, जैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उस हिसाब से डिक्लाइन है अगर प्रोडक्ट का, तो फिर इट्स जस्ट टू टेल द कंज्यूमर्स कि यार हमारा प्रमोशन ऑफर्स लग गई हैं, गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो होगा उस हिसाब से आप सेट करेंगे अपना बजट। समटाइम्स इट्स परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का यार 10% जो है हम मार्केटिंग पे लगाएंगे, एंड दैट इज फिक्स्ड। तो जितना भी सेल्स होगा उसका 10% मार्केटिंग पे लग रहा होगा। सही है। तो डिपेंडिंग ऑन सेल्स, व्हाट द बिजनेस कैन अफोर्ड, अफोर्डेबिलिटी है, अगर है तो फिर कर लें, नहीं है तो फिर यू माइट चूज अ डिफरेंट मीडिया, और यू माइट नॉट इवन मार्केट अ प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ, यू माइट वेट, और जब आपके पास पैसे आएंगे तो फिर आप मार्केट कर रहे होंगे। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीमेंटल, का मतलब ये होता है इन एडिशन। तो फॉर एग्जाम्पल जी, लास्ट ईयर 1 लाख था, तो नाउ वी आर एडिंग 10% टू इट, हर साल 10% से मैंने बढ़ाना अपना मार्केटिंग बजट, एग्जाम्पल। ठीक है। तो इस साल 1,10,000 होगा, देन नेक्स्ट ईयर इट वुड बी 121,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि यू सेट योर बेस ईयर, और उस पर फिर आप ऐड ऑन करते रहते हैं जितना भी आपका फिजिबिलिटी होती है, राइट। अब इनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं? इट इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड दस हेल्प्स इंक्रीज कंपटीशन बिटवीन फर्म्स, और कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर द कंज्यूमर। एक तो वैरायटी बढ़ती है, ऊपर से प्राइसेस भी कंट्रोल में रहती हैं। बाय हेल्पिंग क्रिएट मैस मार्केट्स, मैस मार्केट मीन्स जिधर आपका जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं दे आर मोर। नीश मार्केट क्या होती है? जहाँ पे इट्स स्पेशलाइज काइंड ऑफ अ मार्केट, जहाँ पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम होते हैं। प्रमोशन कैन असिस्ट इन रिड्यूसिंग एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। रिमेंबर, ज़्यादा प्रोडक्शन मेक्स इट पॉसिबल कि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, तो आप यू आर एबल टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड जनरेट्स इनकम फॉर टीवी, रेडियो, और जहाँ से भी आप करेंगे इट वुड हेल्प द टीवी चैनल, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पे कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर को रेवेन्यू मिलेगा। जहाँ भी आप मार्केट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर फर्म या कंपनी को यू आर पेइंग फॉर दैट। ठीक है। ड्रॉबैक्स हैं जी, इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। हो सकता है कि बेहतर तरीका ये होता है कि आप सिर्फ प्रमोशन लगा देते हैं, यानी बिलो द लाइन कर लेते हैं। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा आपके एडवर्टाइजमेंट से, फॉर इंस्टेंस। ठीक है। प्रमोशन इज पावरफुल, कोड इनकरेज परचेज दैट आर अनवांटेड कंज्यूमर के बिहाफ पे। रिमेंबर वी डिस्कस्ड इंपल्स बाइंग, तो हो सकता है कि आपने वो बाय नहीं करना था, बट यू एंड अप बाइंग दैट, और आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी। promotes consumerism, which is what people are judged by the amount they own। तो यहाँ पे the more the merrier, यानी आप जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा आपका स्टेटस अच्छा होगा। ठीक है। एंड encourages consumption। environmentalists argue कि यार ये दिस हैज़ एन environmental impact, कि अगर आप फजूल में चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ दोज थिंग्स रिक्वायर्स कि आप अपने इन्वायरमेंट को फेड करेंगे। सही है। तो मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है जी? आप कम से कम ज़रूरत की चीज़ें खरीदा करें। ठीक है, बट एडवर्टीजमेंट जो है दैट मेक्स यू परचेज एक्स्ट्रा थिंग्स एज वेल, राइट। देन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो ये है छोटू सा, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पैकेजिंग क्या रोल प्ले करती है इन प्रमोशन? तो सबसे पहले तो पैकेजिंग विल प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं जनरली इट्स अंडर पैकेजिंग। सही है, मोबाइल खरीद लें, खाना पीना खरीद लें, तो इट विल प्रोटेक्ट दैट। एडिबल आइटम्स हैं तो फिर उसको जर्म से प्रोटेक्ट करेगी। सही है। कोई टेक्निकल आइटम है तो फिर उसकी फिजिकल वेर एंड टेयर से बचाएगी उसको। देन पैकेजिंग पे ही सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स अबाउट द कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा उस टाइप की उस पे इंफॉर्मेशन मेंशन होगी, राइट। तो इट्स अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन। तो फॉर एग्जांपल ब्रांड का लोगो आएगा इस पे,
ठीक है, प्राइस टैग आएगा इस पे। तो जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे होंगे, पैकेजिंग डिफ्रेंशिएट्स। ठीक है, हाउ डू यू नो कि ये फॉर एग्जांपल रियो बिस्किट और ये प्रिंस बिस्किट है, ठीक है, दैट इज व्हाट पैकेजिंग डज। एंड एट द रिकग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर, विच इज एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैंने अभी रियो और प्रिंस के बारे में बोली है। सही है। अच्छा जी, देन कम्स ब्रांडिंग एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन। ब्रांडिंग बेसिकली इज व्हाट, गिविंग योर प्रोडक्ट अ नेम। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं जी, आपको कैसे पता कि ये प्रोडक्ट जो है ये लेट्स से खाड़ी ब्रांड का है या सैफायर का है। दिस इज व्हाट ब्रांडिंग डज। तो ब्रांडिंग इज अ नेम यूज्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर्स। सही है। एम क्या होता है जी, अगेन कंज्यूमर रिकग्निशन। समटाइम्स ये होता है कि जी आपने, यू विल प्रेफर नेस्ले ओवर लेट्स से टॉप्स। क्यों? क्योंकि नेस्ले जो है उसके हाइजीन स्टैंडर्ड्स बेहतर हैं या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेहतर है, ठीक है। तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा ये नेस्ले है और ये फॉर एग्जांपल टॉप्स का जूस है? क्योंकि उस पर ब्रांडिंग हुई हुई होगी। सही है। मेकिंग द प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम competitors एंड गिविंग द प्रोडक्ट एन आइडेंटिटी पर्सनैलिटी दैट कंज्यूमर्स कैन रिलेट टू। तो अब आप अगर नोटिस करते हैं स्पेशली फॉर मोबाइल फोन्स, तो एक तो उनकी पैकेजिंग भी चेंज हो गई है एंड दे ट्राई टू कीप इट मिनिमलिस्टिक। एप्पल को देख लें तो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द एप्पल लोगो और पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है। एंड देन सैमसंग ऑल्सो कॉपीड द सेम थिंग, नॉट इवन द चार्जर्स इंक्लूडेड, ठीक है। बट अब आप कहते हैं ना कि जितने भी प्रीमियम फोन्स हैं उसमें कम से कम वो है एडिशंस हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स कम से कम दिए जा रहे हैं, ना चार्जर है ना हेडफोन जैक है, राइट। Then an effective brand identity will have the following benefits for businesses. अच्छा जी, effective brand identity, and I'm sure कि आप इसको relate कर सकते हैं with your personal life. Increase the chances of brand recall by consumers. It's easier to recall by the consumers, ठीक है। तो for example, there are multiple products, एक ही तरह के product बहुत सारे हैं, चिप्स की बात कर लें, but हमेशा आप कहेंगे यार प्रिंगल्स विल स्टैंड आउट। मे बी उसकी परसेप्शन आपके दिमाग में बहुत अच्छी बनी हुई है, ऑल्दो इट्स टू एक्सपेंसिव नाउ, बट इट विल ऑलवेज स्टैंड आउट, राइट। फिर डिफ्रेंशिएट करेगा आपका प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर्स इफ इट्स अ गुड ब्रांड आइडेंटिटी। अलाउज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैमिली ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। अच्छा देखो, कभी कभी ये होता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट प्रीमा, तो प्रीमा का क्वालिटी वाइज दूध भी अच्छा है, दही भी ठीक है, एंड नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू दिस चीज एज वेल। तो उनका ये क्रीम चीज जो होती है वो भी अच्छी है। सही है। तो आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम ब्रांड। फिर कोशिश ये होती है कि यार अगर मैंने एक चीज़ इस ब्रांड की ली है तो दूसरी भी चीज़ इसी ब्रांड की लूँ, क्योंकि इट मेक्स सेंस, राइट। अगर आपने फूड पांडा पे देखा होगा तो जो भी पेप्सी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑलवेज शो देम टुगेदर। लेज आ जाता है उसमें, ठीक है, वेवीज आ जाते हैं उसमें, क्योंकि दे आर ऑल ओन्ड बाय दी वन ब्रांड विच इज पेप्सी। Reduce price elasticity of demand। अच्छा, since we did not do this, क्योंकि ये A2 का है तो let's skip this। and increase consumer loyalty to for brands, ठीक है। अब आप देखें स्पेशली फॉर आईफोन लवर्स या एप्पल लवर्स, उनके लिए स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि दे हैव देयर सेपरेट आइडेंटिटी एंड एप्पल हैज डन वेल इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट। सही है। तो दे डोंट रियली वांट टू स्विच। अच्छा, this was all about promotion. Now let's come to the last one, which is place। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट किस किस से पास होके फ्रॉम द बिगिनिंग मैन्युफैक्चर से लेके किन किन पार्टीज के थ्रू होके आप तक पहुंचते हैं टू द कंज्यूमर, राइट। तो वी विल स्टडी डिफरेंट चैनल्स जिनके थ्रू आपका प्रोडक्ट आ रहा होता है। सो आई ऑल्सो गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स कि कौन सा प्रोडक्ट किस में लाई करता है। सही है। नाउ द क्वेश्चन इज के व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चॉइस इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर्स मे नीड इजी एक्सेस टू अ फर्म्स प्रोडक्ट्स। रिमेंबर, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह पड़ा हुआ है जो एक्सेसिबल ना हो तो फिर इट बिकम्स रियली हार्ड टू परचेज दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कन्वीनियंस, यू हैव टू गिव कन्वीनियंस। Manufacturers needs outlets for their products that give us wide market coverage as possible, but with the desired image of the product appropriately promoted। यानी यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज नेवर एग्जिस्ट इन सिटी सेंटर्स। देयर हैज टू बी सम आउटलेट जो शहर के बीच में होगा, वहां से कंज्यूमर का आना बहुत आसान होगा, ठीक है। रिटेलर्स कौन होते हैं?
जो आपके दुकानदार हजरात होते हैं, सही है। विल सेल प्रोड्यूसर्स गुड्स बट विल डिमांड अ मार्कअप टू कवर देयर कॉस्ट। अच्छा ना, एज सून एज वी डू डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, we'll discuss the pros and cons as well कि यार इसका क्या फायदा है और उसका क्या नुकसान है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड, ये वो फैक्टर्स होंगे दैट विल मेक यू चूज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टेंड टू बी सोल्ड मोर डायरेक्टली। अगर आपका प्रोडक्ट इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इट्स जनरली डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द बायर, राइट। और अगर बीच में कोई है भी तो इट कुड बी वन इंटरमीडियरी, ठीक है। ज्यादा इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो मिडिल मैन होते हैं, राइट, जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं बिटवीन द सेलर एंड द बायर, यानी सेलर से खरीद के बायर्स तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्योंकि वही खरीदता है जिसको वो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो इट्स जनरली डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। Geographical dispersion of the target market, यानी geographically कितनी spread है market. If the target market is large but widely dispersed throughout the country, then obviously it's not possible कि आप directly manufacture से करें, then intermediaries come in the way. Middlemen आएंगे, they will distribute throughout the country, right? Level of service expected by consumers, अगर after sale service है, example of a car means that internet selling is not appropriate. तो in that case you will never go for internet selling, क्योंकि गाड़ी ठीक कैसे होगी, when you will be able to visit, या when the mechanic would be able to visit it, ठीक है। ये कंपनी का मैकेनिक। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगेन टेक्निकल कॉम्प्लेक्स, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा बेहतर है कि यू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सेलर डायरेक्टली। यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कितनी वैल्यू का है। फॉर एग्जाम्पल, अ लग्जरी याक इज $5 million बट नॉट वर्थ वाइल इफ आइटम्स ऑफ ज्वेलरी आर बीइंग सोल्ड फॉर $5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, जब आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है या उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली देर इज नो इंटरमीडियरी, देन इट्स डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग। बट हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो इट कैन पास थ्रू डिफरेंट इंटरमीडियरीज, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर। देन नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स, अगेन अगर आपके नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स कम है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है। बट अगर आपके कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो इमेजिन करें सबको डायरेक्टली करना, बहुत केटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए वी वुड बी नीडिंग द हेल्प ऑफ होल सेलर्स, रिटेलर्स एंड ऑल अदर इंटरमीडियरीज, ठीक है। रीसेंट ट्रेंड क्या है जी, रीसेंट ट्रेंड ने काफ़ी चीज़ें डिसरप्ट कर दी हैं, स्पेशली ई कॉमर्स ने। अब आप दराज से मंगवा सकते हैं, अली एक्सप्रेस से चीज़ मंगवा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चर डायरेक्टली सेल कर रहा हो सकता है वो जो दराज पे सेलर है वो मैन्युफैक्चर से बाय करता हो एंड देन सेल्स यू फॉरवर्ड, राइट। लार्ज सुपर मार्केट चेन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ होल सेलर्स। अब होल सेलर्स हमारे जहन में क्या आता है जी, वो राजा बाजार में होल सेलर्स बैठे हुए हैं, फेयर इनफ, वो हैं होल सेलर्स और उससे दुकानदार खरीद के लाते हैं। बट ये मेट्रो है, सेव मार्ट है, ये जितने भी कैश एंड कैरीज हैं, दे आर ऑल्सो दी होल सेलर्स नाउ, सही है। तो रिटेलर्स कभी आप देखें बहुत सारा स्टॉक वहां से परचेज कर रहे होते हैं। तो आपका इवन होलसेलर्स नाउ एग्जिस्ट इन योर सिटी सेंटर्स इफ वी टॉक अबाउट दीज लार्ज सुपरमार्केट चेन्स। एंड सम बिजनेसेस आर इंक्रीजिंगली यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट चैनल्स। हो सकता है कि वो सेपरेटली भी डील कर रहा हो, रिटेलर्स के थ्रू भी जा रहा हो, होलसेलर्स के थ्रू भी जा रहा हो, मल्टीपल। इन दैट केस आपका प्रोडक्ट शुड हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स। देन ओनली देन इट्स पॉसिबल कि आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इस्तेमाल कर पा रहे हो। अगर प्रोडक्ट की मार्केट ही छोटी सी है तो फिर ऑब्वियसली इट हैज टू बी वन ओनली, राइट। अब होल सेलर्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से लेते हैं इन बल्क एंड दे ब्रेक डाउन द बल्क एंड सेल टू द रिटेलर्स। समटाइम्स क्या होता है कि होल सेलर्स एजेंट्स को देते हैं, एजेंट्स आर स्पेशली यूज इन इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, होल सेलर ने, आपका बंदा बैठा हुआ है चाइना में, ठीक है, तो वी डू नॉट नो अबाउट दैट मार्केट बट द एजेंट नोज अबाउट दैट मार्केट, ठीक है। तो होलसेलर से एजेंट को जाएगा, एजेंट से चाइनीज रिटेलर्स को जाएगा एंड देन दे विल सेल टू द कंज्यूमर, सही है। तो एजेंट स्पेशली कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन अबाउट या सेलर की इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट इज इनसफिशिएंट, ठीक है। स्पेशली वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट और कॉम्प्लिकेटेड मार्केट्स लाइक ये स्टॉक मार्केट, ठीक है, इसमें आम बंदा नहीं घुस सकता है इस तरीके से। तो यू नीड द एक्सपर्टीज ऑफ एन एजेंट देन, राइट। फिर रिटेलर कौन होते हैं, जो आपके गली मोहल्लों में होते हैं, छोटी दुकानों पे, एंड देन दे सेल द प्रोडक्ट्स टू दैट लोकेलिटी, राइट। और रिटेलर्स जनरली बाय करते हैं होलसेलर्स से, राइट। होलसेलर से वो ले आते हैं एंड देन दे सेल टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब व्हाट
kind of distribution channels do we have? First one is direct selling to consumer, यानी कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई मिडिल पार्टी नहीं है, इसको हम जीरो इंटरमीडियरी भी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल मेल ऑर्डर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, एयरप्लेन टिकट्स आप एयरलाइन से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं, ठीक है, फार्मर मार्केट फार्म में जाके अगर आप खरीदते हैं, ठीक है। तो फायदे क्या होंगे जी? एक तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो मिडिल मैन एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द प्रॉफिट मार्कअप्स ऑफ दोज मिडिल मैन। Producer has full control over marketing mix क्योंकि he has to sell you directly quick। obviously this can be very quick क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक सेलर डायरेक्टली सेलिंग कर रहा है बायर को। may lead to fresher food products, especially if we talk about food items, तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली आप अगर कंज्यूमर बाय कर रहे हैं तो वो फ्रेश आइटम्स होंगे। एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, तो हो सकता है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बने। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोड्यूसर मस्ट पे फॉर स्टोरेज एंड स्टॉक कॉस्ट। अब क्योंकि वो होलसेलर नहीं यूज कर रहा या रिटेलर यूज नहीं कर रहा, तो सारा माल जो है ही हैज टू होल्ड दैट, और होल्ड करने की कॉस्ट होती है। मे नॉट बी कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर, हो सकता है कि कन्वीनियंट को मे बी दूर पड़े, राइट, या मे बी इट माइट टेक सम टाइम फॉर द आइटम टू अराइव अगर आपका मैन्युफैक्चरर किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, ठीक है। लिमिट्स चांस फॉर कंज्यूमर टू सी एंड ट्राई गुड, अगेन कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, कहते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, तो यू कैन नॉट फील द प्रोडक्ट देन। नो प्रमोशन पेड फॉर बाय इंटरमीडियरीज एंड कैन बी एक्सपेंसिव टू डिलीवर गुड्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली, सही है। सिंगल इंटरमीडियरी में क्या होगा? देर इज ओनली वन मिडिल मैन, सही है। हो सकता है वो रिटेलर हो सकता है वो होलसेलर हो, बट अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो इट्स यूजली द मिडिल मैन जो रिटेलर होता है, क्योंकि कंज्यूमर होलसेल मार्केट्स में जाता नहीं है, कंज्यूमर रिटेलर से बाय कर रहा होता है, ठीक है। अगेन यू कैन गो फॉर लुक फॉर दीज एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स, मोर और लेस वही चीज़ होगी, बस यहाँ पे फ़र्क क्या हो रहा होगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन वो रिटेलर भी रखेगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, बट इट्स ऑब्वियसली मोर कन्वीनियंट फॉर द कंज्यूमर टू अप्रोच द रिटेलर देन द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली। टू इंटरमीडियरीज में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, जो जनरली आपका आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरमीडियरी चैनल होता है, राइट। एंड थ्री चैनल में क्या होगा? मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट होलसेलर, होलसेलर से एजेंट, एजेंट से रिटेलर एंड देन द कंज्यूमर, सही है। ओके जी, देन कम्स यूजिंग द इंटरनेट फॉर द 4 P's एंड 4 C's। 4 P's, लेट मी रिमाइंड यू, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और हर पी हर सी को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो यू शुड नो कि ये कौन से 4 C's वर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द 4 P's। फॉर एग्जांपल 4 P's, प्रोडक्ट का मतलब है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, यानी सेटिस्फैक्शन के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। प्राइस का मतलब है इट्स द कॉस्ट टू द कंज्यूमर, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि कंज्यूमर को क्या कॉस्ट पड़ेगी। प्लेस, कन्वीनियंस, एंड प्रमोशन इज कस्टमर इंफॉर्मेशन बता रहा होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट है और ऑनलाइन मार्केटिंग है, रेफर्स टू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट यूज द इंटरनेट, ईमेल एंड मोबाइल कम्युनिकेशन टू encourage डायरेक्ट सेल्स वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, स्पेशली इफ यू यूज एंड यू मस्ट बी यूजिंग इंस्टा वगैरह, फेसबुक वगैरह, तो आपको उस पर बड़े पर्सनलाइज्ड किस्म के एड्स आते हैं, यानी वट एवर योर इंटरेस्ट आर उसके मुताबिक आपको मार्केट किया जा रहा होता है, ठीक है। एंड द सेलर्स कैन इवन डायरेक्टली मैसेज यू अबाउट अ सर्टेन प्रोडक्ट या उसी कोई डील चल रही होगी। ई कॉमर्स अगेन दराज है, फूड पांडा है, ये सारी ई कॉमर्स है व्हेन यू यूज इंटरनेट फॉर any sort of transaction, ठीक है। Then marketing over the internet can involve several different marketing functions which impact on the 4 C's. For example, selling directly to consumers, a B2C market or business to business market. Orders are placed online through the company website और वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करें तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपको घर भिजवा देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन दैट केस। ऑनलाइन एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग बाय यूजिंग द कंपनीज वेबसाइट, पॉपअप्स और ये जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं, ईमेल होती है। वायरल मार्केटिंग क्या चीज़ है? यूज ऑफ सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेज टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। वायरल का मतलब यही है जो सोशल मीडिया के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे योर फोकस इज टू अप्रोच एज मैनी पीपल इन एज लो कॉस्ट एज पॉसिबल, ठीक है। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करना इज रिलेटिवली चीप। सेल्स कॉन्टैक्ट्स आर established by visitors to a site leaving their details, जैसे आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल, अगर आप उस शॉप पे जाते हैं। कलेक्टिंग मार्केट रिसर्च डेटा बाय encouraging visitors to the website and dynamic pricing. If you remember dynamic pricing, charging different prices for different customers, ठीक है, बाय लुकिंग एट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। हो सकता है मैंने आपको बकरा मंडी की एग्जांपल दी थी,
हो सकता है कोई थोड़ा सा गरीब बन के जाए तो उसको कोई डिफरेंट प्राइस चार्ज होगी, और कोई मतलब अमीर बन के जाए तो उसको डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाएगी। सही है, दिस इज व्हाट डायनेमिक प्राइसिंग वाज। देन अगेन लुक फॉर दीज एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज कंसिस्टेंसी इन द मार्केटिंग मिक्स। रिमेंबर, आपका मार्केटिंग मिक्स का मतलब ही यही है कि आपने मार्केटिंग के किसी भी टूल को आइसोलेशन में नहीं देखना। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इनमें से एक भी चीज़ अगर खराब होगी तो फिर आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन है इट वुड नॉट बी गुड। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मिक्स का मतलब ही यही है कि हर चीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो, एंड देन यू कम अप विद अ मार्केटिंग कैंपेन। सो फॉर एग्जांपल, द की मार्केटिंग डिसीजंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क टुगेदर टू गिव कस्टमर्स अ कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट। तो जैसी आपकी एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल टीवी पे चल रही है, उसी नेचर की आपकी एडवर्टाइजमेंट मे बी न्यूज़पेपर में भी हो, ठीक है। इट गेट्स द सेम मैसेज अक्रॉस, डिफरेंट मैसेजेस कंडक्ट ना किए जा रहे हो। Impact a product has on consumers is explained by human psychology. Okay, these are some useless things, but you can give this a read as well. हाँ, last one is the best laid marketing plans can be destroyed by just one part of the marketing mix not being consistent. Remember, तो चारों का ठीक होना बहुत जरूरी है। द मोर ये भी हो सकता है कि आपने प्रमोशन में सिर्फ गलत मीडियम चूज कर ली है, एंड फॉर दैट रीजन हो सकता है आपकी सेल्स ना हो रही हो, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट देन। बेस्ड ऑन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अफोर्डेबल विद इन द मार्केटिंग बजट एंड इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट विद ईच अदर एंड टारगेटेड एट द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर्स। आपकी टारगेट मार्केट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और आपकी मार्केटिंग जो है दे शुड बी रेलिवेंट टू दैट टारगेट मार्केट, ठीक है। So yes, this was a very big unit. So I won't be taking the test of unit 3 this weekend, but you can expect a test next weekend, यानी जो इससे अगला वाला होगा उसमें आपका यूनिट 3 का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दिस लेक्चर पूरा, और इसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट वी मूव टू यूनिट 4। हमारा टारगेट ये होगा कि बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम्स वी शुड बी डन विद यूनिट 4 एटलीस्ट, जो कि पॉसिबल पॉसिबल है वैसे। पॉसिबल है तो हो सकता है, मतलब मार्जिनल है, हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी जाए, बट अगर नहीं भी होगा तो आई माइट इवन मेक एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर यूनिट 4। सही है, सो सी यू सून, टेक केयर एवरीवन, हाफिज।